बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मशहूर हेल्दी जूस गरमे का। तो वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, तक लाजमी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि मेरी आने वाले इस तरह की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। इस हेल्दी जूस को कैसे बनाते हैं और इसका क्या फ़वायद हैं और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं और इस मज़ेदार और हेल्दी जूस को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चले आइए मेरे साथ किचन में। तो ये देखें, मैंने ना सबसे पहले सौंफ भिगो दिए थे रात को। मैंने 1 टेबल स्पून भर के सौंफ लिए थे। और मेरे पास ये जो ना, इनको मैंने अच्छी तरह साफ किया, फिर धो लिया था इस स्ट्रेनर में। धोने के बाद फिर मैंने ना इनको पानी डाल के ना तकरीबन आधा कप पानी डाला और पूरी रात इनको भिगो के रख दिया। पानी आपने नीम गर्म डालना है। नीम गर्म पानी में इनका जो इसका अर्क निकल आएगा। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने क्या किया, गरमा लिया है। इसको मैंने ना इस तरह, ये देखें, तकरीबन 1.5 किलो के करीब होगा। तो बस आपने ये वाला लेना है, जाली वाला। जिस तरह का ये है ना, तो इसका जूस बड़े मज़े का बनता है और इस तरह का होना चाहिए। और इसको हमने ना सबसे पहले इसको ना अच्छे तरीके से धोना है। पहले भी मैंने इसको धो लिया है, क्योंकि मंडी में जब होते हैं ना पड़े नीचे इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं तो जरासीम वगैरह लग जाते हैं। तो आपने क्या करना, पानी लेना है किसी बड़े बर्तन में, उसके अंदर आपने सिरका डाल लेना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून थोड़ा सा नमक डाल लेना है, उसको कर देना मिक्स। उसके अंदर हमने इस गरमे को डिप करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको ना इस तरह डिप कर देंगे अच्छी तरह, दोनों साइड से पानी लग जाएगा ना। तो ये बर्तन मेरे पास थोड़ा सा छोटा है, तो आप कोशिश करें कि आपने ना बड़ा बर्तन लेना है जिसके अंदर ये अच्छी तरह डिप हो जाए। तो बस इसके अंदर डिप करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने ना इसका छिलका भी इस्तेमाल करना है। और इसका एक बहुत ही अच्छा, और ये नया तरीका है, नए तरीके का जूस बनाएंगे। और छिलके को अच्छी तरह साफ़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डस्ट वगैरह होती है। तो छिलका मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया, धो लिया। अब इसको ना कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसको एक कटिंग इस तरह करेंगे। तो इसके बहुत सारे फ़वायद हैं। गुर्दे की पथरी को ख़त्म करता है और बच्चों बड़ों के लिए सबके लिए बहुत ही मज़ेदार होता है और हेल्दी होता है। क्योंकि छोटे बच्चे जब ये इस तरह नहीं खा सकते तो उनको जूस बना के दें तो बहुत ही उनके लिए अच्छा, उसकी सेहत के लिए अच्छा, उनके सबके लिए अच्छा होगा। और जब बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, जिनके दांत नहीं है, तो उनके लिए भी बना कर देंगे ना, तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा और वो भी आपके लिए दुआएं देंगे। तो मैंने ना इसको ना तो बीज निकालने हैं इसके, ना इनका छिलका रिमूव करना है। इनको इसी तरह कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे, क्योंकि छिलका भी हमने अच्छी तरह धो लिया है सिरके के साथ, नमक के साथ वो अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और इसके बीज भी रखेंगे, क्योंकि इसके बीज के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़वायदे हैं। चारों मगज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कितने फ़ायदे होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर कैसे बनाना। बस वीडियो को अपने स्किप नहीं कराना, तक लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये देखिए, मैंने सारे इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लिए, बीजों समेत, छिलके समेत। अच्छा, अब मैंने जूसर ले लिया, उसका जग ले लिया। जग के अंदर हम इसको शेक करेंगे। तो इस तरह मैं डाल लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके आपने करना है, 2-3 हिस्सों में आपने तकसीम कर लेना है। अच्छा, अगर आप ये इतना हेल्दी बनेगा ना, नज़र जो जिसको ऐनक लगी वो भी उतर जाएगी। नज़र को तेज़ करेगा, गुर्दे की पथरी को ख़त्म करेगा, आपके जिस्म को ताकत पहुँचाएगा। अगर आपको ये चीज़ें सारे इस तरह अगर आपको लेना पड़े ना, आप एक बात है कि चूड़ियाँ आपकी सोने की है ना, वो बेच कर भी आप इनको ख़रीद कर बना कर पिएंगे ना, तो जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो फिर तो आपके लिए सारा काम ही अच्छा होगा। तो आपने बस ये ज़रूर ख़रीदना है। अच्छा, ये दूसरी तरफ मैंने पानी निकालना नहीं है, मैंने धो के सौंफ भिगोए थे ना गर्म पानी में, तो इनका अर्क निकला है। तो सौंफ भी इस तरह डाल देंगे। सारे सौंफ मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। और बाकी जाएगी इसके अंदर, अगर आपके पास मिश्री है तो वो इस्तेमाल कर लें। तो मैं 2 टेबल स्पून के करीब गुड़, उसको बारीक कूट लिया है, वो डाल दिया। थोड़ा सा नमक डाल दिया इसके अंदर। बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी।
तो अगर आपके पास मिश्री है तो आप मिश्री डाल सकते हैं, अगर आपके में मिश्री नहीं है तो फिर आप गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें। चीनी से अवॉइड ही करें, चीनी आप ना इस्तेमाल करें, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप एंड पे चीनी भी डाल सकते हैं, वो आपको अगर अच्छा लगे तो। तो ये बहुत ही अच्छी जो ना रेसिपी बनने जा रही है हमारी, इसको अच्छी तरह शेक कर लेंगे। शेक आपने अच्छी तरह करना है, कुछ देर आपने 1 मिनट के लिए जूसर को चलाना है, इसको और फिर मशीन को चला के बंद कर देना है, फिर थोड़ी देर बाद फिर चलाना है। इस तरह करके ना 3-4 स्टेप में आपने इसको बनाना है और अच्छी तरह शेक हो जाए। थोड़ा सा पानी एंड पे डाल लेंगे, देखा है मैंने पहले पानी नहीं डाला था, थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी ठंडा होना चाहिए। चलें, अब इसको एक स्ट्रेनर में डाल के ना इसको छान लेते हैं। इतना हेल्दी जूस तैयार होगा ना, इतना हेल्दी जूस तैयार होगा ना, आपने कभी ऐसा पिया नहीं होगा पहले बनाकर। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों से बनाकर पिएंगे ना तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप रेगुलर बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं ना तो उनको भी एक गिलास बना के देंगे ना तो उनके सारे दिन की थकावट भी दूर हो जाएगी। बच्चों को तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, उनकी ज़हनी सलाहियत के लिए भी और उनके जिस्मानी ताकत भी पहुँचाता है, ज़हनी ताकत के लिए भी। तो क्योंकि इसके अंदर हमने सौंफ भी इस्तेमाल की है, इसके अंदर हमने बीजों का भी इस्तेमाल कर लिया है। तो बीज जो होते हैं ना वो भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि चारों मगज जब हम इकट्ठे करके बना के खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो गर्मी के मौसम में इस तरह जूस बनाएंगे और उनके अंदर बीज भी शामिल कर लेंगे ना तो ये इतना हेल्दी होगा। दूसरा, सौंफ कितने फ़वायदे हैं सौंफ के भी तो आप बखूबी जानते होंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर में का जूस बनकर रेडी हो गया। माशाल्लाह लुक कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा देखने में लग रहा है, मज़ेदार, और पीने में भी उतना ही अच्छा है। तो इनको हम करते हैं डिश आउट और सारे ना हम ग्लासों में हम इनको डाल लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर ठंडी ठार रेसिपी तैयार हुई है और झटपट से और बहुत ही मज़े की बनी है, और बच्चों और बुज़ुर्गों की तो मौज हो जाएंगी। तो इस तरह अगर बनाकर देंगे ना तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे। और मुझे तो इस तरह बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी इस तरह देना चाहिए। जो बच्चे नहीं पिएंगे ना वो भी इस तरह पिएंगे। और अगर आपको इस तरह लगता है ना थोड़ा सा कम है चीनी तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मीठा आप अपने हिसाब से डाल के इसको मीठा बना सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जूस देखें कितना अच्छा बन गया है, गर्मी का जूस, हेल्दी जूस। तो बस आज की वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों को, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।